भारतीय जनता पार्टी समुद्र है। प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि राजनीति में नौसिखिया थी, बहुत जो है नई नई आई थी। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उनको जो सम्मान दिया, जो है बेटियों को आगे बढ़ाने का जो हमारा संकल्प था, उसी के तहत उनको विधानसभा का टिकट दिया था। पहली बात, बाबू टाइगर सफारी से मेरा या मेरे परिवार का कोई टेक्निकली कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक कानूनी कार्रवाई है, एक जो प्रोसीजर है वो पूरा होगा और जब भी वो बुलाएंगे हम जाएंगे। पहले ससुर को ठुकराया, अब बीजेपी ने बहू को अपनाया। कांग्रेस का ईडी सीबीआई वाला तंज अनुकृति पर चढ़ा भगवा रंग। पाला बदलते ही कांग्रेस का प्रहार, अनुकृति का कांग्रेस पर तगड़ा पलटवार। राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मुझे डेफिनेटली कहीं अपना जब मेरे को लगा कि अब समय है कि मैं नरेंद्र मोदी जी को इस चुनाव में प्रधानमंत्री बनाने के लिए छोटा सा योगदान अगर मेरे कहने से हो सकता है तो वो कहने का काम मैंने किया। और इलेक्शन से पहले ही मैंने अपने सोशल मीडिया, आप सभी लोगों ने देखा होगा, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने वो अपनी जो वीडियो थी वो जारी की थी, अपना जो समर्थन था वो उनके लिए जारी किया। पहाड़ पर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर से नेताओं के पलायन का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब भी जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कुनबे में जो दरार आई थी, वो दरार चुनाव के बाद कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेताओं का बड़ा सैलाब बीजेपी में समाहित हो चुका था, तो वहीं अब कांग्रेस के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई और सुरेश गंगवार भी बीजेपी में शामिल हो गए। कहते हैं सियासत में कभी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अनुकृति गोसाई को लेकर भी तभी से संभावनाएं जताई जा रही थी जब उन्होंने लोकसभा चुनाव के ऐन पहले कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और उत्तराखंड में वोटिंग खत्म होते ही अनुकृति ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अनुकृति का पार्टी में स्वागत किया, तो कांग्रेस पार्टी ने अनुकृति और उनके परिवार पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर प्रहार किया। जिन केसेस के लिए लंबी पूछताछ ईडी सीबीआई के द्वारा अनुकृति गोसाई की हो रही थी, उन केसेस क्या क्या होगा? वो केसेस को वो कांग्रेस को ही सौंप कर चली गई हैं या उसका बोझ लेकर भारतीय जनता पार्टी में गई हैं? अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या उन सभी केसेस का बोझ उठाने का फैसला कर लिया है या कहीं इसी डील के अंतर्गत सदस्यता दी गई हो कि मामला रफा दफा कर दिया जाएगा और वो सदस्यता ग्रहण कर लें, तो कहीं अंदर खाने कोई सेटिंग गेटिंग का सवाल तो नहीं है? अनुकृति गोसाई से भी यही सवाल किए गए कि क्या पिछले दिनों ईडी सीबीआई की तरफ से शुरू हुई पूछताछ ही उन्हें बीजेपी में खींच लाई। इन सवालों का जवाब अनुकृति गोसाई ने बड़ी बेबाकी से दिया। अनुकृति ने यह भी बताया कि भले ही वो बीजेपी का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन पाखरो टाइगर सफारी मामले में जब भी जांच एजेंसियां उन्हें बुलाएंगी वो जरूर जाएंगी। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश पाखरो टाइगर सफारी पे दिए हैं। उसी के आई थिंक जब सीबीआई की जांच चल रही है उसी को टेकअप करके ईडी ने अपनी कार्रवाई की है। और उसमें कोई, देखिए पहली बात, पाखरो टाइगर सफारी से मेरा या मेरे परिवार का कोई टेक्निकली कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक कानूनी कार्रवाई है, एक जो प्रोसीजर है वो पूरा होगा और जब भी वो बुलाएंगे हम जाएंगे। पिछली बार भी हमको जाना था, उन्होंने कहा वो बिजी हैं तो नहीं गए, लेकिन इसमें कोई दोहरा नहीं है और ना मुझे इस बात का कोई डर है या जिस तरीके से बातचीत हो रही है। देखिए वो जब भी बुलाएंगे पूछताछ के लिए हम जाएंगे, क्योंकि उनका काम, उन्होंने कोई दोषी तो करार किया नहीं है। अनुकृति से बीजेपी में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के कामकाज से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन की है। अनुकृति ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ही उत्तराखंड का विकास संभव है, इसलिए मोदी को एक बार फिर से पीएम बनाने के लिए समर्थन दे रही हूँ। मैंने कहा कि मैं अपना समर्थन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देती हूँ। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में ही उत्तराखंड हमारा विकसित उत्तराखंड बनेगा। जिस तरीके के उत्तराखंड का सपना, आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सपना वो देख रहे हैं, उसके लिए मैं निरंतर काम करती रही भी और निरंतर काम करूंगी भी कि आगे भी हमारा जो उत्तराखंड है, हमारी मातृशक्ति जो है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए और उनके विश्वास और उनके भरोसे को आगे बढ़ाने का काम करें। लोकसभा चुनाव से पहले कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि अनुकृति गोसाई के ससुर हरक सिंह रावत भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कई बार इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट उठी, लेकिन तब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीधे तौर पर इन कयासों पर विराम लगाते हुए कह दिया था कि इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व के हाथों में है। यानी एक तरह से बीजेपी ने हरक सिंह रावत को पार्टी में एंट्री देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब हरक सिंह रावत की बहू का पार्टी में जोरदार स्वागत किया गया है। साथ ही ये संदेश भी दिया जा रहा है कि आने वाले समय में और भी दूसरे दलों के नेता
बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं। समाज के हर वर्ग को हम साथ जोड़ रहे हैं और ये क्रम लगातार चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी समुद्र है, समुद्र जितने नदी आएंगे सब अनुकृति बीजेपी का हिस्सा बनी तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी किए गए एहसान गिनाए जाने लगे। दरअसल अनुकृति गोसाई को कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में लैंसडाउन सीट से मैदान में उतारा था। अब कांग्रेस कह रही है कि अनुकृति को कोई सियासी अनुभव न होने के बावजूद भी पार्टी ने नारी सम्मान में ये एहसान किया था, जिसे अनुकृति ने एक झटके में भुला दिया। देखिए, नारी शक्ति का सम्मान कौन करता है कौन नहीं करता है ये प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। और जहाँ तक अनुकृति गोसाई की बात है, वही समय कांग्रेस पार्टी में तो थी नहीं। हाँ, विधानसभा चुनाव जरूर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से लड़ा था। और प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि वो राजनीति में नौसिखिया थी, बहुत जो है नई आई थी। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उनको जो सम्मान दिया, जो है बेटियों को आगे बढ़ाने का जो हमारा संकल्प था, उसी के तहत उनको विधानसभा का टिकट दिया था। वो जीत दर्ज नहीं कर पाई तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अब वो क्यों गई हैं इसका जवाब तो वही दे सकती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो उनको सम्मान दिया, जो उनको राजनीति में एक नई पहचान दी, उसका सिला वो अगर ये दे रही हैं तो जनता भी ऐसे नेताओं को भली भांति समझ रही है, पहचान रही है और समय आने पर जनता इसका जवाब देगी। उत्तराखंड में बीजेपी की नीतियों से प्रभावित विपक्षी नेताओं का प्रवाह लगातार बहता आ रहा है। अनुकृति गोसाई के साथ साथ कांग्रेस नेता सुरेश गंगवार भी बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे वही तर्क दिया। मैं आदरणीय मोदी जी की नीतियों से, आदरणीय अमित शाह जी की नीतियों से, आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी नीतियों से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की नीतियों से, सबकी नीतियों से खुश होकर और खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो इस तरह की जो विचारधारा, जो कार्यशैली है, उसको खुश होकर हम लोगों ने अपने परिवार में पुनः वापसी की है। हालांकि सियासत में हर सफेद पोश की बड़ी मुरादें होती हैं, जो वक्त वक्त पर बदलती रहती हैं। लेकिन उत्तराखंड में बदलाव का बवंडर आया है, जिसमें दूसरे दलों के कई नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और कई ऐसे भी हैं जो मौके की फिराक में बैठे हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में और कितने विपक्षी चेहरे बीजेपी के रंग में रंगने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।